जम्मू कश्मीर में विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वेजर्स को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिनिमम वेजेस में रिवीजन के लिए गठित एडवाइजरी बोर्ड ने मिनिमम वेजेस के हिस्से के रूप में 38% डीए की सिफारिश की है। एडवाइजरी बोर्ड को सौंपी गई जिम्मेदारियों में, जिसमें लगभग 1 लाख डेली वेजर्स के मुद्दे को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। 38% डीए अक्टूबर 2017 में पिछले वेजेस रिवीजन के बाद से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू हो गया है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो ये डेली वेजर्स की हालत में थोड़ा सा सुधार करने वाली साबित हो सकती है। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार अब किसी भी वक्त सिफारिशों पर फैसला ले सकती है। एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश में है कि 27 जून 2022 को जारी किए गए 2022 के एसओ 315 के तहत नोटिफाइड वेजेज की मिनिमम रेट्स के प्रपोजल को संबंधित दिए रेट को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो कि 38% है। हालांकि हर 6 महीने के बाद मिनिमम वेजेज के एक कंपोनेंट के रूप में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड वेरिएबल डीए की नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर बोर्ड के मेंबर्स में थोड़े मतभेद थे। मिनिमम वेजेज के कंपोनेंट के रूप में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड वेरिएबल डीए की नोटिफिकेशन के मुद्दे पर हर 6 महीने में सभी दृष्टिकोणों से चर्चा की गई। मेंबर्स के बीच मतभेद था, जबकि एडवाइजरी बोर्ड ने वेरिएबल डीए की नोटिफिकेशन को अवधारणा को वांछनीय पाया, सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि यह मजदूरों को वास्तविक समय में वेतन में बढ़ोतरी की भावना देने का प्रभाव होगा। यह भी देखा गया कि कार्यान्वयन में मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाया जा सकता है, जिसके लिए एक जमीन पर तंत्र की जरूरत होगी। इसलिए इसने सिफारिश की है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के परामर्श से मामले की अलग से जांच कर सकता है। बोर्ड ने कहा कि उसने मीटिंग के दौरान मेंबर्स द्वारा व्यक्त की गई रिटर्न ऑब्जेक्शंस और सजेशंस पर विचार किया और उनकी राय थी कि सरकार द्वारा नोटिफाइड रिवाइज रेट्स मिनिमम वेजेज में पर्याप्त तुलनीय बढ़ोतरी प्रदान करती हैं। मिनिमम वेजेज केवल पारिश्रमिक की मिनिमम अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर को एक फिक्स पीरियड के दौरान किए गए काम के लिए वेतन पाने वालों को भुगतान करने की जरूरत होती है, और इसका मकसद शोषण को रोकना है। रिवीजन कोई डिटेल्ड इकोनॉमिक एक्सरसाइज नहीं है और इसमें किसी भी अन्य प्रोविजन या अलाउंस को शामिल नहीं किया गया है जो एम्प्लॉयर कर्मचारी के पक्ष में बढ़ा सकता है। इसलिए इसने कहा यह एक सीमित रेट नहीं है, बल्कि अन्य बाजार की गतिशीलता, जैसे कि लेबर की उपलब्धता और एक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि द्वारा निर्देशित है। यह देखा गया कि एक्ट में साप्ताहिक अवकाश के दिनों और छुट्टियों पर मजदूरी के पेमेंट के संबंध में विशिष्ट प्रोविजंस हैं, और इसलिए सरकार द्वारा नोटिफाइड पर डे मिनिमम वेजेज रेट उपयुक्त है। सलाहकार बोर्ड ने एक्ट की सेक्शन 27 के तहत मिनिमम वेजेज की शेड्यूल में नए रोजगारों को शामिल करने के रिटर्न और ओरल सजेशन पर विचार किया और सलाह दी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इस संबंध में दिए गए सभी सजेशंस पर विचार करे और उन्हें जोड़े ऐसे रोजगार जो प्रक्रिया का पालन करते हुए मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत नोटिफिकेशन की शेड्यूल के लिए जरूरी है। एडवाइजरी बोर्ड की अगुवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर आर भटनागर ने की और इसमें विवेक भारद्वाज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, शैलेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन, सरिता चौहान कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, अब्दुल राशिद डार लेबर कमिश्नर MY इट्टू, DG बजट अली मोहम्मद, DGM J&K इंडस्ट्रियल बोर्ड ओबेद रियाज, DGM जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन नेताओं